नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में यहाँ पे आज चर्चा करने वाला हूँ, उसका नाम कौन-सा है? उसका नाम है वारिव रिन्यूएबल एनर्जी। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनीज़ है, इसके बारे में आज बात करूँगा। तो वारी रिन्यूएबल जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली इस कंपनी के अगर बिज़नेस के बारे में बात करूँ, तो अगर ऑफ़िशियल वेबसाइट में विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस बिज़नेस के ऊपर किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। देखिए बेसिकली कंपनी का जो टारगेट है, वो इंडिया के लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी 12 गीगावाट का टोटल सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी मतलब सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं जो 12 गीगावाट तक पावर जनरेट कर सकते हैं। और कंपनी के बेसिकली बिजनेस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ इंडिया में सारे कंपनीज नहीं गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस रखे हैं। और ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर 33 इयर्स का एक मतलब एक्सपीरियंस भी है। 33 इयर्स का इस कंपनी के इस फील्ड का एक्सपीरियंस भी है। उसके साथ-साथ ये भी देखेंगे तो कंपनी के जो ग्रोथ और पोटेंशियल है, वो आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट चार्जिंग स्टेशन से लेकर सोलर प्रोजेक्ट से लेकर कंपनी सोलर पैनल तक, हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और मैं इस कंपनी के ऊपर सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिकली मार्केट में कंपनी 100% काम कर रहा है। उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब जो सोलर पैनल जो बनाते हैं उसके ऊपर 98% कंपनी का बिज़नेस चल रहा है। और पावर जेनरेट के ऊपर देखा जाए तो कंपनी का बेसिकली जो जिन पावर जेनरेट के ऊपर कंपनी 1.63% के आसपास काम कर रहा है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो कुछ इस तरीके से इस सिचुएशन के बेसिस में देखने को मिला। आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी का जो पावर सेल्स है, उसमें 26% कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी आधा सेगमेंट के ऊपर कंपनी 73% का बिज़नेस हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी इस हालत में पहुँच चुके हैं, कंपनी का हर साल कंपनी का अच्छा खासा सेल्स बढ़ रहा है। जैसे 3 करोड़ से करीबन 45 करोड़ था, उसके बाद 75 करोड़ बना, अभी 325 करोड़ तक बना है। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे सेल्स और ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो भी देखेंगे तो कंपनी एक टाइम लॉस कर रहा था। आज कंपनी प्रॉफिट में सिर्फ नहीं, कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिला है। और उसी बेसिस में अगर मैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो ध्यान से चीज़ों को देखना। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी लगातार क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते चले जा रहे हैं। इस तरीके से हायर हाई बनते-बनते वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग कंपनी के ऊपर ज़रूर है। कंपनी लगातार इस लेवल तक हाई मतलब पहले एक हाई बना, उसके बाद थोड़ा-सा होल्ड किया। देखिए इस तरीके से जब भी पैटर्न बनते हैं इसको क्या कहा जाता है, एक अ, फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए फिर से एक पुल बना, उसके बाद एक फ्लैग बना, फिर से एक जंप हुआ। फिर से देखिए एक फ्लैग बना, सॉरी पुल बना, उसके बाद एक फ्लैग बना, उसके बाद फिर से जंप देखने को मिला। मतलब सिचुएशन वाइज़ देखा जाए तो कंपनी बहुत बार इस तरीके से सिचुएशन को सामने पेश किया है। अभी फाइनली इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँगा। आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। आप ध्यान से देखना, कंपनी इसके ऊपर जब एक यहाँ पे रेंज बना था तब मैंने आपको मेंशन किया कि इस रेंज के बेसिस में मैं 30% के अपट्रेंड में एक टारगेट लूँगा। तो ऑब्वियसली 30% टारगेट भी हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार क्या कर रहा है, हायर हाई बनते चले जा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। रेंज क्रिएट हुआ का मतलब है यहाँ पे कंपनी एक नीचे आया और सपोर्ट लेवल को टच किया। सपोर्ट लेवल में कंपनी रिटेस्ट किया, इस जगह तक आया और उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ से रीबैक किया। तो जब यहाँ से एक कप बना था, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से एक शोल्डर पैटर्न भी शायद क्रिएट हो जाएगा। तो शोल्डर पैटर्न अगर क्रिएट हो तो यहाँ से फिर से एक एंटी लेवल मिलेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा, डायरेक्टली वो ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया। तो फ्रेश कोई एंटी अभी इस जगह पे लेना मतलब बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए वॉल्यूम लगातार वीक होता चला जा रहा है। मतलब पहले जो
जहाँ से देखिए जिस लेवल से कंपनी कम मतलब रीबैक किया उस जगह पे वॉल्यूम हाई था, तो इसलिए कंपनी रीबैक किया। और जिस जगह पे ग्रीन रेड कैंडल ज़्यादा देखने को मिला था हाई वॉल्यूम के साथ, उस जगह पे क्या हुआ, करेक्शन हुआ। कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर जो अभी भी जो फिलहाल के सिचुएशन है वो सिचुएशन थोड़ा सा अभी प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनीज के जो पी रेशियो है वो कितना है 39। तो आप कहेंगे सर पी रेशियो तो सस्ता है, तो कंपनीज के ऊपर ग्रोथ क्यों नहीं होगा? देखिए कभी कभी कुछ कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर कंपनी आगे बढ़ते हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, तो हॉल जो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, वो ग्रोथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कारण हो रहा है और गवर्नमेंट इसके जितना पुश करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन का माहौल में कौन गवर्नमेंट आएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके इस कंपनी का ग्रोथ होगा। तो आप समझ रहे हैं मैं किस बात आपको बताना चाहता हूँ। तो कंपनीज के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी में हर जगह पे आपको सेल्स के मामले में, एक्सपेंस कंट्रोल के मामले में और कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी बहुत स्ट्रांग है। मान लेता हूँ कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, मान लेता हूँ कंपनी एक स्ट्रांग पीएसयू कंपनी होने के नाते भी कंपनी इसके ऊपर एक पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, क्योंकि पीएसयू कंपनी में दम तब होता है जब उस सेक्टर का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी इसके ऊपर फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इस सेक्टर में आ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द सरप्राइज विनर्स इन द रेस टू रुपीज 400 ट्रिलियन रुपीज का टोटल यहाँ पे सरप्राइजली मतलब विनर्स हो चुके हैं, मतलब प्रोजेक्ट मिला है। तो कंपनी को मतलब इस सेक्टर को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से सारी चीज़ों को एक बार वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मेरे कहने पे सारे डिटेल्स को चेकआउट करना और आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के ऊपर मैं एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्या है, वो है कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न। अगर मैं एशियन पेंट के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान से देखना, लगातार लगातार एक कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। और देखिए कंपनी प्रीवियस अगर डेटा देखूँ तो यहाँ पे स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को फेस किया और कंपनी देखिए नीचे आ रहा था और तब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को क्या किया कंपनी, देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ों को, कुछ नया जानने को मिलेगा। कंपनी ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ऊपर जब भी गया उस सपोर्ट क्या बन गया, कंपनी के लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रहा है, मतलब एक बड़ा फॉल होने का चांसेस है। अगर फॉल हुआ तो कौन सा लेवल तक वो आ सकते हैं, उस लेवल को मैं मार्किंग करूँ तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो लेवल है इस लेवल तक आने का चांसेस वो रहेंगे। वो लेवल कौन सा है, अराउंड अराउंड 2650 लेवल तक आने का चांसेस है। और इसी लेवल के बेसिस में मुझे एक आरएसआई के बेसिस में एक ट्रेड मिला जो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आरएसआई बेसिस में बहुत पहले ही एक ट्रेड बना था, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ कैंडल और उस टाइम आरएसआई 30 के नीचे आया। और इसी देखिए इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। और देखिए आरएसआई तो ऊपर जा रहा है मगर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ग्रासिम इस सेक्टर पे एंटर हो चुके हैं। तो ग्रासिम सस्ते प्राइस में पेंट प्रोडक्ट को बेच रहा है, मतलब पेंट को बेच रहा है, जिसके चलते है सिर्फ एशियन पेंट के ऊपर नहीं, एक्जो नोबेल, बर्जर पेंट और भी जितने सारे पेंट्स कंपनी है वो सारे कंपनीज के आज थोड़ा सा प्रेशराइज में है, थोड़ा सा हालत खराब हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस करेंगे, कंपनी एक मतलब फ्यूचर में क्या ग्रोथ कर पाएंगे, उसके लिए बता दूं एशियन पेंट के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि एशियन पेंट इंडिया के नहीं एशिया की एक टॉप कंपनी है और वर्ल्ड के टॉप 10 में कंपनी का नाम आते हैं। तो इतनी बड़े पोटेंशियल कंपनी है पेंट सेक्टर में और एक लीडर कंपनी भी है, तो ऑब्वियसली एशियन पेंट के ऊपर फोकस रखिए। और एशियन पेंट के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा ऑब्वियसली इस बेसिस में अगर एंटी देखा जाए तो मेरा ऑब्वियसली लॉस चल रहा है और मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आरएसआई जब तक ऊपर ना जाए, मुझे लगता है जब आरएसआई ऊपर जाएगा 30 के 70 के ऊपर जाएगा तब इसका प्राइस सेम टू सेम लेवल में रहेगा। तो नो प्रॉफिट नो कॉस्ट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पे शायद बेचता हुआ देखने को मिले, कोई बात नहीं। मैं इसके ऊपर एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए भी रखूंगा, क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर मैं लॉसेस में कभी नहीं बेचता हूँ, हमेशा मैं उसके लिए इंतजार करता हूँ। शायद थोड़ा सा टाइम लगे तो उस टाइम के बेसिस में मुझे टारगेट मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है
आप देख सकते हैं शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो 350 करोड़ की कंपनी है, एक छोटा-सा माइक्रो कैप कंपनी है और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है? कंपनी के ऊपर बोनस बनेगा। तो कंपनी 1 के बदले 3 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग 1 के बदले 3 शेयर बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए और उसके बाद काम करिए। क्योंकि देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी कंपनी के ऊपर आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। ऐसे मैं कभी कर नहीं सकता। तो अगर आपको काम करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।